हमारे विश्लेषक जो है डिटेल नहीं बता पाए थे। विजय शुक्ला जी, क्या लगता है कि करेरा सीट पर जो है जिस प्रकार से रमेश खटीक और प्रागीलाल जाटव वहां पर उम्मीदवार हैं, तो कौन भारी है, कौन कमजोर है? देखिए, करेरा सीट, मुझे लगता है करेरा सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मेरी नजर में है। उसका कारण यह है कि वह राजमाता सिंधिया का गढ़ है। राजमाता सिंधिया वहां से चुनाव जीती थी 1967 में। राजमाता सिंधिया जनसंघ से चुनाव लड़ी और करेरा सीट का जो इतिहास है तो वो ये बता रहा है कि 2018 में जसवंत जाटव वहां से चुनाव जीते थे और 20 के उपचुनाव में प्रागीलाल जाटव वहां पर उपचुनाव में जीत गए। तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ही, प्रागीलाल जाटव को ही इस बार टिकट दी है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि इस बार ये जो प्रभाव है ग्वालियर चंबल में जो प्रभाव है, वो ग्वालियर चंबल प्रभाव इस बार ऐसा है कि राजमाता सिंधिया को, चूंकि यशोधरा सिंधिया के आप भूमिका को हम लोग अभी थोड़ा इस पूरे परिचर्चा में यशोधरा सिंधिया की भूमिका को हम लोग थोड़ा सा अभी कहीं पर काउंट नहीं कर रहे हैं। यशोधरा सिंधिया जी को टिकट भले नहीं मिली, लेकिन आप यशोधरा सिंधिया से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान वो सीटें लेगा, वो उनको प्रचार में लगाएगा, उनसे कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी, आप इस सीट हमें चुनाव में जिता करके देंगी। क्योंकि यशोधरा जी की भूमिका का हो सकता है हाईकमान ने यशोधरा जी के लिए कुछ और सोच रखा हो, क्योंकि 6 महीने बाद उसके विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले। तो हमें यशोधरा जी की भूमिका को इस तरह से भी नहीं देखना चाहिए कि यशोधरा की भूमिका, क्योंकि आप याद रखें यशोधरा राजे सिंधिया ने स्वयं आगे आकर के पत्र लिखा कि हमें इस चुनाव में, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। साथ में एक चीज और भी अच्छी उन्होंने जो संदेश दिया पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या राजनीति करने वाले लोगों के लिए कि आप स्वयं से भी कुछ त्याग करिए। तो वो एक त्याग का संदेश भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे उसे उम्मीदवार घोषित करे, मुझे चयन में दखल नहीं देना है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित किया शिवपुरी में। तो मुझे लगता है राजमाता की सीट है, राजमाता से जुड़ी प्रतिष्ठा का विषय है। तो मुझे लगता है कि, और एक इतिहास ये भी है यहाँ पर कि कोई जो एमएलए है वो रिपीट नहीं होता है। लेकिन सिर्फ 2 अपवाद हैं इसके। एक तो आपका अपवाद है कि गौतम शर्मा 1957 और 1962 में 2 बार जीते और हनुमत सिंह वहां पर 2 बार जीते, यानी 2 ये चेहरे हैं जो वहां से रिपीट हुए हैं। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 30,000 वोटों से जीतने वाले जो प्रागीलाल जाटव थे, जो जीत गए थे, इस बार मुझे लगता है प्रागीलाल जाटव इस बार इस सीट को नहीं जीत पाएंगे। इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने में सफल हो सकती है। चलिए सूरज पाठक जी, आपके सर्वे क्या कहता है? ये जो स्थिति है यहाँ पर, जैसे कि शुक्ला जी ने जो बात कही है ठीक है, लेकिन जैसे कि पूर्व बताया गया है कि ये जो सीट है कहीं ना कहीं यहाँ रमेश खटीक प्रागीलाल जाटव के सामने अपनी उतना अच्छा प्रदर्शन करने में शायद सफल नहीं हो पाएंगे कि चुनाव परिणाम उस तरह से प्रभावित कर पाए। और ये एक बात होगी कहीं ना कहीं कि प्रागीलाल जाटव अपनी मजबूती और दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी, क्या आपके अंक गणित क्या कहता है कि रमेश खटीक या प्रागीलाल जाटव? देखिए, मेरा ज्योतिष कहता है कि वहां पे प्रागीलाल जाटव बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे और रमेश खटीक साहब चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो ये सीट एक बार पुनः आईएनसी यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई पंडित जी का भी कहना है कि प्रागीलाल जाटव यहाँ पर जीत सकते हैं और कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी। लेकिन हमारे जो विश्लेषक है उनका कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। ये अब हम जानते हैं कि समय क्या कहता है। पंजापुर में उत्साह।